गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो कल ही एक न्यूज़ आ गई थी और जो कि आज सुबह सुबह फाइनल हुई है। सेबी हैज़ अप्रूव्ड एनएससी प्रपोजल टू शिफ्ट इट्स वीकली एक्सपायरी डे फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स फ्रॉम थर्सडे टू ट्यूसडे। निफ्टी का जो अभी तक थर्सडे का एक्सपायरी था वो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ट्यूसडे हो रहा है, और सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है वो जो ट्यूसडे को था वो थर्सडे को हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है 1 सितंबर से लागू हो जाएगा अपने यहाँ पे मार्केट में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है अभी कि इन्होंने बैंक निफ्टी को तो निकाल दिया है, और अभी तो बैंक निफ्टी को निकाल दिया तो फिर अपने पास ट्रेड करने के लिए बस एक सेंसेक्स और निफ्टी था। सेंसेक्स में सबको पता है कि सेंसेक्स में जस्ट बिकॉज की वॉल्यूम नहीं था तो वहाँ पे स्लीपेजेस ज़्यादा आ रहे थे, और जो उसका मूवमेंट है वो भी सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। बैंक निफ्टी तो जैसे वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया बैंक निफ्टी का, उसका तो मूवमेंटम ही चेंज हो गया है। उसके प्रीमियम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग ट्रेड भी नहीं कर पाते अब। तो अभी बचा कुचा था निफ्टी, और निफ्टी में हम लोग एक अच्छा खासा डाटा था हमारे पास, प्रीवियस डाटा था इतने सालों का, उसके ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते थे। सब कुछ बैक टेस्ट करके हम लोग स्ट्रैटेजीज को नए नए तरीके से निकाल सकते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, जैसे ही 1 सितंबर से निफ्टी थर्सडे की जगह पे ट्यूसडे को आ जाएगा तो वो पूरा बैक टेस्ट डाटा हमारा चला जाएगा, क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम के जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, तो अभी 2-3 महीने हैं हमारे पास। होप्स हो कि अच्छे से मतलब प्रॉफिट हम लोग बना पाए, सो दैट जब कभी भी ये नया रूल्स आ जाएगा मार्केट में, अगर वहाँ पे मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है या फिर हमें प्रीमियम के बिहेवियर को समझने के लिए कुछ टाइम लगता है, मतलब 1 महीने 2 महीने हमारे जा सकते हैं। तो देखते हैं जब आएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने डेली रूटीन की तरफ। तो हम लोग अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के पर देखेंगे। तो निफ्टी में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। आज भी मार्केट शुरू हुआ, लेकिन जो रैली आई है डाउन साइड में रैली आई है। आज की कैंडल थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर मार्केट में सुबह था तो आज के दिन का लो निकाल के ही क्लोज होना चाहिए था। मतलब ये जो है वो एक शूटिंग स्टार बननी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, डाउन साइड से ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे लिए काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कल क्या होता है। क्योंकि अगर इसका लो अगर ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट में हम लोग बोल सकते हैं कि अभी भी अपसाइड का प्रेशर बना रहेगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा क्लोज दिया है। ये जो कैंडल ये यहाँ से जो मार्केट में डाउनफॉल दिया था, अभी वो एक हायर लो की तरफ चला गया है मार्केट। अभी यहाँ से दो ही प्राइस एक्शन हो सकती है। मान लेते हैं कि ये एक डाउन साइड के लिए मूव था, राइट। ये एक अपसाइड मारा है, यहाँ से आज फिर से डाउन साइड के लिए मार्केट आया है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये स्विंग हायर लो के पास चला गया है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से डाउन आके अगर ऊपर के लिए जाता है तो हम लोग कहेंगे कि अपसाइड के लिए मार्केट ने ट्राई किया, जस्ट बिकॉज ये जो स्विंग हाइज है वो अपसाइड के लिए जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ से डाउन साइड में फिर से आता है और ये लो ब्रेक करता है तो एक प्राइस एक्शन हमारी लोअर लो की तरफ बन जाएगी। ये लोअर लो, ये लोअर है, एंड अगेन ये अगर लो ब्रेक करेगा तो ये लोअर लो एंड अगेन लोअर है, ऐसे करके मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यही है कि अभी जो ये स्विंग बना है उसके ऊपर मार्केट निकलता है, मतलब 56,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है या 56,000 के नीचे मार्केट क्लोज होता है, ये हमें देखने को मिलेगा। और उस तरीके से हम लोग प्राइस मार्केट में डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। सेम चीज निफ्टी में भी वही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो 1 आवर का चार्ट अगर लगाते हैं, तो ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टच देन डाउन, सेकंड टच देन डाउन, थर्ड टच देन डाउन। तो अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे जा रहा है, ऐसे कह सकते हो। और फिर फाइनली ऐसे कह सकते हो कि 25,000 अभी भी नहीं ब्रेक हो रहा है। जो भी आपको इजी लगता है उसी वे से आपको प्रेडिक्ट करना है, या फिर आपको मतलब ये फिक्स करना है कि आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाना है या एक रेजिस्टेंस के हिसाब से जाना है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दोनों भी देखते हैं तो एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो कि 24,000 25,000 24,900 या फिर 25,000 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस एक जैसा आ रहा है। और ये जब कभी भी ऐसा इंटरसेक्शन होता है तो ये काफ़ी बेहतरीन रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाता है। तो अभी हमें ये देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा मार्केट, या अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट डाउन साइड में जाएगा। और एक चीज़, अभी हम लोग फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर आपको मैं बताने के लिए ईजी हो जाएगा आपको।
तो फिलहाल हम लोग अगर स्टैडल का चार्ट देखते हैं तो सेंसेक्स में, जो कि आज का दिन काफी वोलेटाइल रहा है, क्योंकि कल सेंसेक्स में काफी बेहतरीन प्रॉफिट, मतलब डीके था दोनों साइड से, कॉल में भी डीके था, पुट में भी डीके। आप आइदर ओटीएम मतलब एटीएम से वन ओटीएम बेचो, या फिर आप दूर की स्ट्राइक प्राइस को बेचो, मतलब विदाउट स्टॉप लॉस हंटिंग हुए बिना कल मार्केट में डीके था वन साइड। तो जब कभी भी वन साइड डीके होता है और कल की एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है, आज का नया दिन है सेंसेक्स के लिए, तो प्रीमियम और मार्केट में वोलेटिलिटी सेंसेक्स में अच्छी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा लीनियर डीके, उसके बाद वोलेटिलिटी, देन अगेन लीनियर डीके, वोलेटिलिटी, मतलब स्पाइक्स बहुत है। और सबसे बड़ी बात, करीबन 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने एक लो लगाया जिसका प्रीमियम था 1042, मतलब 40। ओके, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है, मतलब 1100 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया, मतलब प्रीमियम स्पाइक होके क्लोज हुआ है। तो जब कभी भी ऐसे दिन आते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट करने की ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आज का दिन डीके नहीं मिला है तो आज के दिन का जो डीके है वो बचा है, वो एक तो कल के लिए आएगा या फिर परसों आएगा, लेकिन ये इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये सेंसेक्स की बात होगी। अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में डीके है, लेकिन यहाँ पे बड़े स्पाइक की वजह से मार्केट ने काफ़ी पेन दिया है, तो ये इसे हम लोग लीनियर डीके नहीं कहेंगे। होप सो कि जो भी टाइम होता है, मतलब जो जो भी हमारा प्रीमियम होता है निफ्टी का, वो होना चाहिए मार्केट में एक्सपायरी के दिन 120 रुपीज़ के आसपास। तो कल के लिए हमारे पास 30 रुपीज़ ही है। अगर 30 रुपीज़ के ज़्यादा अगर मार्केट डीके देता है तो एक्सपायरी के दिन हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो कल आएगा डीके, या फिर कल भी ऐसे लंटिंग होगा, उसके बाद डीके आ सकता है। तो हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से जब अपसाइड की रैली कल के लिए आई थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वही रेजिस्टेंस लेके 17 तारीख को क्लोज हुआ था। ओके, आज जैसे ही मार्केट की अपसाइड की रैली आई थी, आज फिर से मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल 15-15 मिनट में आई, मतलब 30 मिनट्स के लिए मार्केट अपसाइड में गया। इस कैंडल के प्राइजेशन को देख के कोई भी ये लगे, किसी को भी ये लगेगा कि कल के हाई के नियर बाय मार्केट आ चुका है, मतलब 80% ऑफ द रिएक्शन जो यहाँ पे डाउन साइड के लिए था वो यहाँ पे कवर हो चुका है। तो किसी को भी लगेगा कि कुछ टाइम बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ कन्विक्शन हो गया, लेकिन हम लोग ने कंटिन्यूसली यही बात किया है कि मार्केट में रेजिस्टेंस डाउन साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले 25,200 था, उसके बाद 25,100 था, अभी 25,000 है। तो 25,000 का जब कभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो ओपन इंटरेस्ट भी इतना मायने रखता है, क्योंकि मार्केट ओपन इंटरेस्ट के काफी दूर नहीं है, 150-200 पॉइंट के आसपास या 200-300 पॉइंट के आसपास ही खेल रहा है। तो इसका मतलब मार्केट में ये जो ओपन इंटरेस्ट है, या फिर जो नए कैलकुलेशन आने वाले सेबी के हिसाब से, उसके हिसाब से भी 25,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। तो आज मार्केट ने इतना बड़ा रैली देने के बाद किसी को भी लगेगा कि अपसाइड की रैली दे सकता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो जब कभी भी इस तरीके से रैली देता है तो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब ये अपसाइड का जो रैली है वो इतना नहीं चलेगा, फिजल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग ये कहते हैं मार्केट अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे कुछ टाइम बीता था और उसके बाद ब्रेकअप, मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट करता तो भी चल जाता, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगर रिटेस्ट होता तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो अपसाइड की रैली अभी शुरू होगी। लेकिन ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन नहीं था, वन वे टू बहुत बड़ी दो कैंडल बना दिया, उसके बाद स्लोली स्लोली यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आया, अपने डे के लो को ही ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल लेके यहीं पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस डे के लो पे क्लोजिंग हुई है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है कि प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके नीचे आज की क्लोजिंग हुई है, मतलब आज का यही भी जितना भी अपसाइड का मूव था ये फेक था। तो हमारे लिए अभी भी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 25,000 का ही रेजिस्टेंस है, और हमारे लिए जो सपोर्ट है अभी भी वो सपोर्ट है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाइए या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ठीक है, लेकिन आप यही सपोर्ट को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं जो मार्केट में अभी हमें एक बड़े डाउन साइड से बचा रहा है, वो यही है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 24,500 के पास में। अगर मार्केट कोई भी कंडीशन में यही सपोर्ट एरिया को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग 24,000 देखेंगे। 24,000 में अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 CR के आसपास पुट का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स लोग एक्टिवेट है इस जोन में। तो जब कभी भी मार्केट यहाँ पे आता है, या फिर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे बायर्स एक्टिव है। जब कभी भी मार्केट यहाँ पे टच करता है वन साइड मार्केट डायरेक्शन में जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबके सब लोग खरीदने के लिए बैठे हैं। डाउन साइड में भी अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी हमारे लिए 25,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया अभी भी बरकरार है, 24,500 का अभी भी यहाँ पे सपोर्ट है। जब तक कि मार्केट इस रेंज में है हमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये रेंज ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट होती है तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग काफ़ी कम टाइम में एक ठीक ठाक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें प्लीज़ लाइक करिए ताकि हम लोग और अच्छे से कंटेंट बना सकें। तब तक ये टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।